हेलो गाइस। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। मैं और मेरे दोस्तों के साथ जो भी हॉरर इंसिडेंट हुआ है बगदरी वाटरफॉल। मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले से 40 किलोमीटर दूर ये बगदरी वाटरफॉल पड़ता है, जहाँ मैं और मेरे दो दोस्त हम 3 कैंपिंग के लिए निकले थे। और 3 दिन की कैंपिंग सोची थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। जो कि हमारे साथ हुआ उससे हमें वापस जल्दी वहाँ से आना पड़ा। तो हम यहाँ से निकले हैं मॉर्निंग 8 बजे अपने घर से, और 10 बजे करीब वो वाटरफॉल के पास हम पहुँच गए थे। हमने थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट किया। देन हम वहाँ पे अपनी प्लेस ढूंढ रहे थे कि जहाँ पे हम वहाँ टेंट वगैरह लगा के अपने लिए कुछ खाने के लिए तैयार कर सकें। तो अचानक से जब हम खाना बना रहे थे, हमने खा पी लिया था। उसके बाद बहुत सारे बंदर, मतलब बहुत ही सारे बंदर आके हमारे बाजू, लाइक कहीं पेड़ में चढ़ रहे हैं, कहीं आजू बाजू हमारे आके खड़े हो गए। उसके बाद हमको लगा कि लाइक सेफ़ नहीं है। उसके मतलब बहुत ही ज़्यादा घना जंगल था जहाँ हम रुके हुए थे। उसके बाद हुआ ये कि वहाँ पे एक पता नहीं कहाँ से एक बंदा आया। लाइक वो अपने किसी बकरी वगैरह को घुमा हुआ रहा था वहाँ पे। तो वो आके हमसे ये बोला कि भाई ये टेंट लेके आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हमने बताया कि हम यहाँ पे 3 दिन के लिए कैंपिंग करने के लिए आए और नाइट स्टे यहीं पे करेंगे। तो भाई वो उसने सीधा बोल दिया कि भाई दिन में आप 6 बजे तक रह लो, 6 बजे के बाद यहाँ से चले आना, यहाँ पे मत रहना। तो हमने पूछा रीज़न क्या है, क्यों नहीं रह सकते। पब्लिक सिटी ही है, मतलब दिन में वहाँ पे बहुत सारे पब्लिक दिखती ही है। तो उन्होंने बताया भाई यहाँ पे मतलब उसके जो बगदरी वाटरफॉल है उसके बाजू में पाटन सिटी है। तो वहाँ पे मतलब गुंडागर्दी चलती है। तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, मर्डर वर्डर करके बगदरी वाटरफॉल में आके कहीं पे भी फेंक देते हैं वो जंगल में। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पे हर दूसरे दिन या तीसरे दिन एक ना एक बॉडी तो मिलती ही है। तो हम वहाँ डर गए। देन जो पाटन सिटी मैंने आपको बताया, वहाँ पे मेरे एक भैया रहते हैं। तो मैंने उनको कॉल लगाया, उनसे पूछा कि भैया हम यहाँ पे आए हुए हैं कैंपिंग के लिए और नाइट स्टे करेंगे बगदरी वाटरफॉल में। तो उन्होंने भी सेम चीज़ हमें यही बोली कि भाई आप 6-7 बजे तक रह लो, एंजॉय कर लो और घर चले आओ। तो हमने बोला ठीक है, अब आप बोल रहे हो तो हम चले जाएंगे यहाँ से। और रीज़न उन्होंने सेम बताया कि यहाँ पे मर्डर वर्डर करके वहाँ पे फेंक देते हैं। तो एक डर तो बना, बट हमने उनसे बोल दिया कि चलो ठीक है, हम यहाँ पे अभी थोड़ी देर है, 6-7 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे अंधेरा होने से पहले। भाई हम 2 जन तो मान गए। हमारे साथ जो एक तीसरा बंदा था वो बिल्कुल अपने में कि नहीं यार रुकेंगे, देखते हैं कैसा क्या होता है। बोला कि नाइट कैंप करना है तो नाइट कैंप तो करके रहेंगे। और हमारे पास कुछ वापस जाने के लिए कुछ था भी नहीं, और बस उस टाइम बंद हो जाती 6 बजे के बाद वहाँ से जो हमारा घर था वहाँ जाने के लिए। तो अब कोई लाइक कुछ था भी नहीं हमारे पास। तो फिर से मैंने कॉल लगाया भैया को। भैया से बोला भैया हमको रुकना तो है, अब आप ये वाला फॉरेस्ट चलो इस जगह पे छोड़ के आसपास कोई दूसरा बता दो जहाँ पे थोड़ा बहुत सेफ़ हो और हम वहाँ पे रुक सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है आप वहीं पे रुको, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, मैं आपको एक जगह पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आप रुक जाना। वहाँ पे एक मंदिर वगैरह है, तो मंदिर के पीछे मत जाना, मंदिर में ही रुक जाना, तो आप वहाँ पे सेफ़ रहोगे। तो हम बोले ठीक है आप आ जाओ वहाँ पे, हमको ले चलो वहाँ पे। वो जो जंगल था वो उसी का एरिया था, जो नदी है वो भी वहाँ पे नदी गई हुई है। तो वो आए और हम उनके साथ चले गए वहाँ पे। तो बढ़िया हम मंदिर वगैरह में रुके। इवनिंग का वही 7 बज गया था। उसके बाद जो वहाँ के वो मंदिर में भी गिनती के 3-4 लोग थे बस। एक यूनिक सा मंदिर, वहाँ पे अकेला मंदिर पूरे जंगल के बीच में। वहाँ पे पंडित जी थे, हम उनके पास गए। तो उन्होंने बोला कि मंदिर से ज़्यादा दूर मत जाना, यहीं आजू बाजू देख लो, वहाँ पे आप अपना टेंट लगा के रह लो। तो हम पहले देख रहे थे, बट इशू ये था कि हमको जो कैंपिंग करनी थी मतलब पब्लिक नहीं होनी चाहिए एक भी, सिर्फ हम 3 होनी चाहिए, ऐसी ऐसी एक जगह चाहिए थी। तो हमने दादा को तो बोल दिए ठीक है हम यहीं पे रहेंगे मंदिर के आसपास। थोड़ा सा अंधेरा हुआ, मतलब हल्का फुल्का अंधेरा होने लगा था। तो हम जंगल के अंदर 3-4 किलोमीटर अंदर चले गए, और रास्ते से जो भी लकड़ी वगैरह थी जलाने के लिए हम लेके चले गए साथ में। उसके बाद हमने एक जगह ढूंढी, वो भी पानी के जस्ट बाजू में थी, थोड़ा सा सीमेंट वगैरह का कुछ बना हुआ था, तो वहीं पे हमने अपना टेंट रख लिया। उसके बाद हमने आग जलाई। अप्रॉक्स 8 करीब बज गया था, 8 साढ़े 8 करीब हो रहा था। हमने आग जलाई। आग जलाने के बाद हमको लगी थी भूख, तो हम अपना खाना वाना बनाने लगे थे।
तभी भाई खाना बनाते बनाते अचानक से एक नेगेटिव जो वाइब आने लगती है ना, मतलब भारीपन कि यार अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, यहाँ से चलना चाहिए ऐसा वाला। तो दो लोग थे, हमको हमको और मेरे भाई को ऐसा होने लगा। वो तीसरा बंदा जो हमारे साथ गया था वो बहुत ही बेकार, उसको कुछ नहीं हो रहा। उसको मतलब क्या बोलूँ मैं। तो भाई धीरे धीरे क्या हुआ था, हम हमारे साथ एक बैटरी लेके गए थे जिससे हम लाइट जला सकें, उसका बैकअप 24 आवर्स का था। और एक रिंग लाइट लेके गए थे और एक पावर बैंक। तो भाई हमने आग जलाई वहाँ पे, आग जलाई अच्छी, मतलब एक पेड़ काट के ही हम ले गए थे वहाँ पे, आग उसी में लगा दी। तो वो बढ़िया जल रहा था। अचानक से ना वो पूरा बुझने लगा, एकदम से पूरा हल्के हल्का हल्का बुझ गया। और जो 24 घंटे वाला हम बैटरी बैकअप लेके गए थे वो भी बंद हो गया। हम डर गए वहाँ पे, हमारे पास कुछ था नहीं जलाने के लिए। फिर भाई जो यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई है ना, मैं बता नहीं सकता क्या क्या चीज़ें हमने देखी है। टेंट के अंदर हम अपनी रिंग लाइट पावर बैंक से जला के बैठ गए। मेरा भाई बाहर था, लकड़ी वो जो आग बुझी थी उसको जलाने की कोशिश कर रहा था। तो सडनली वो पीछे मुड़ता है, तो पानी के ऊपर उसको एक वाइट कलर की परछाई दिखती है। वो कुछ भी नहीं बोलता, शॉक हो जाता है। वो चुपचाप आके टेंट पे हमारे पास आके बोलता है, भाई मेरे पीछे देख। मैंने हल्का सा देखा और मैंने नज़र फेर ली। और जो हमारे साथ वाला बंदा था उसको भी हमने बताया, उसको भी दिख गया। उसके बाद जो उसकी हालत ख़राब हुई है, तो भाई जल्दी सामान पैक कर, मेरे को यहाँ से जाना है। और हम सामान पैक कर ही रहे थे, उतने में जो वो परछाई दिख रही थी वाइट कलर की, वो एकदम से मतलब हल्की 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 पास आने लगी। और जैसे ही हमारा खाना भी पूरा बन गया था, हम खाने ही जा रहे थे, उतने में हमने पैकअप चालू कर दिया। खाना वाना भरा हमने, और भाई सीधा हमने टेंट पैक किया। और टेंट जैसे ही पैक किया, हमने एक कदम आगे बढ़ाया निकलने के लिए उस जंगल से। भाई रोने की आवाज़, रोने की आवाज़, कुत्तों की आवाज़, मतलब एकदम ख़तरनाक वाली चीज़ें होने लगी। तो भाई रोने की आवाज़ आने लगी। उसके बाद हम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। देन हमने किया गया, जो हमारे जो पार्टनर में जो बहुत क्लोज थे, जहाँ पे जिसने हमें यहाँ पे छोड़ा था, उनको हम कॉल लगा रहे, उनको कॉल ही नहीं लग रहा। बिज़ी बिज़ी बिज़ी, स्विच ऑफ हो गया बीच में, ठीक है। उसके बाद जो हमसे बहुत दूर हैं, जो कि जिसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो आके हमें यहाँ पे ले जा सके, उनको कॉल लग रहा है। बट ये सामने वाले को, जो हमको यहाँ पे छोड़ के गया, उसको कॉल नहीं लग रहा था। उसके बाद सीधा हम वहाँ से निकले हैं, आँख बिल्कुल मतलब प्रॉपर भागते हुए निकले हैं। पीछे से ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है पीछे। और भाई मैं बता नहीं सकता, आप मानोगे नहीं, ये रियल है। बट हाँ, ये हुआ है हमारे साथ, वो बगदरी वाटरफॉल में ही हुआ है। हम सीधा सीधा भागे हैं, सीधा सीधा भागे हैं। 3-4 किलोमीटर के बाद भाई बीच में जो नदी नदी हम पार करके आए थे, हमें कुछ भी नहीं मिला। हम सीधा सीधा निकल गए और जाके सीधा मंदिर में ही आके रुके हैं। टाइम हो रहा था वो उसके आसपास 11:30 करीब बज रहा था। हम 11:30 के आसपास वो मंदिर में जाके पहुंच जाते हैं। वहाँ पे हमको वो दादा मिल गए थे। उन्होंने हमको डांटना चालू कर दिया कि तुम लोग यहाँ से गए कैसे। तो जो दादा और बाबा थे, उनको हमने बताया कि हमारे साथ ये ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बोला फटाक से अंदर आओ। उन्होंने हमको पता नहीं क्या भभूत वभूति झाड़ा वाड़ा, पता नहीं उनको क्या दिख रहा था हम पे, जिससे कि उन्होंने हमको झाड़ा वाड़ा। मतलब मेरे साथ वाला जो नहीं डर रहा था, उसकी तो हालत ख़राब थी भाई। मतलब उसकी एकदम सीरियस टाइप की तबीयत ख़राब होने लगी वहीं पे मंदिर के ही पास। फिर उन्होंने झाड़ा फूका, वही पंडित जो भी थे प्रॉपर वहाँ पे जो हम आए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने बैठाया। उसके बाद जो उन्होंने बताया ना भाई, विश्वास नहीं करोगे। हुआ ये था, ये स्टोरी ऐसी है कि लाइक जो मंदिर है ना, उसके पीछे एक कुंड है। कुंड से एक पानी निकलता है, उसको भीम कुंड या कोई सा कुंड बोलते हैं, मेरे को नाम अच्छे से याद नहीं है। वो पानी निकल के जाता है बगदरी वाटरफॉल से जो गिरता है। तो भाई हुआ ये था, वहाँ पे एक मुस्लिम फैमिली आई हुई थी। तो वहाँ पे ना चिकन वगैरह बनाना अलाउ नहीं है, तो वो मुस्लिम फैमिली ने चिकन बना दी थी। और भाई एकदम से वो कुंड से बाढ़ निकल के जाती है, और वो जितने भी 15-16 लोग थे, वो जो भी उनकी फैमिली आई थी, वो पूरी वाटरफॉल में गिर के ख़त्म हो जाती है। तो भाई हम लोग डर गए यार, बाप रे, मतलब इतने सारे लोग एक साथ वहाँ पे ख़त्म हुए और हम उसी जंगल में रह रहे हैं। तो भाई वो बाबा ने बताया, भाई जो तुम यहाँ आए थे ना, तुमको जो धागा बांधा गया था, तुम उसकी वजह से बच गए हो। कि भाई जो 11:30 बजे के पहले आप आ गए हो ना मंदिर के अंदर, 12 बजे के बाद लगने वाली थी आदि मास की अमावस्या, जो कि घर से हमको पता था और हम वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि आइडिया नहीं था ना इस चीज़ का।
आदि मास की अमावस्या थी। पंडित जी ने बताया कि अगर भाई तुम 12 तक वहाँ रुक जाते, तुमको वहाँ की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं ले लेती, ख़त्म कर देती तुमको वहीं पे। अगर 12 के आसपास अगर तुम वहाँ रुक जाते, तो तुमको ये जो धागा दिया है ना, वो मंदिर का नाम है पंडा बाबा। तो उनकी इतनी पावर है कि उनकी रेंज में हम, अच्छा हो कि उनकी रेंज में ही थे हम, ऐसा पंडित जी ने बताया। तो तुमको ऐसा कुछ डायरेक्शन दे के वो उन्होंने अपने मंदिर में बुलवा लिया ताकि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कुछ गलत ना हो। तो उन्होंने बताया, हमने उनको जो बताया था कि ये परछाई वगैरह दिखी थी, तो उन्होंने बताया ये परछाई वगैरह एक रूप है, वो कुछ ऐसी गलत आत्मा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, वो एक रूप था पंडा बाबा का जो कि तुम लोग को आके सेव किया है। और ये जो आवाज़ें वगैरह तुम बता रहे हो, यहाँ भेड़िया है, बहुत सारे भेड़िया हैं, और ये जो आवाज़ें वगैरह हैं ये एक डायरेक्शन था कि तुम फटाक से वहाँ उस जगह से निकल के वापस मंदिर आ जाओ। हमारे साथ वाला बंदा तो हमसे बात ही नहीं कर रहा था, उसको ऐसा सदमा लग गया। फिर भाई जो हम अपना वही जो टेंट लेके गए थे, उसी टेंट को लगा के मंदिर में सो गए। सुबह उठे हैं मॉर्निंग में, पंडित जी ने बोला था 6 बजे उठ जाना, 6 बजे उठ के पूजा करनी है, क्योंकि वो अमावस्या थी, उस दिन शंकर जी की कुछ पूजा करनी थी और शंकर जी की मूर्ति भी हमको वहीं मिली थी। तो हमने सुबह उठ के 6 बजे नहा धो के और शंकर जी की पूजा की। उसके बाद हम 3 निकल गए उसी जंगल में, क्योंकि मॉर्निंग थी। वो पंडित जी बोले जाओ, ये भैया को लेके जाओ, इनके साथ जाओ कि घूम के आओ वहाँ पे। भाई हम उसी जगह पे गए दोबारा सुबह 8 बजे करीब। वो उनको लकड़ी वगैरह काटना था तो वो वहीं लेके चले गए। भाई जिस जगह पे हमने अपना टेंट लगाया हुआ था ना, उसके जस्ट पीछे किसी ने वहाँ पे जादू टोना करके गया हुआ था। वहाँ पे हमें चूड़ी, साड़ी, सिंदूर और जो भी सुहागन का पूरा श्रृंगार वगैरह होता है, वो सारी चीज़ हमको वहाँ पे मिली प्रॉपर। भाई देख के हमारी जो आंखें फटी की फटी रह गई कि बाप रे, हम मतलब टेंट हमारा यहाँ लगा है और ये पीछे हमारी ये था, तभी वो नेगेटिव एनर्जी ऐसा फील हो रहा था। उसके बाद भाई हम शांति से वहाँ पे बस पकड़े हैं और घर आ गए हैं भाई। और घर में आके अपनी फैमिली को ये सारी चीज़ें बताएं ना, तो भाई इतनी ज़्यादा हमको क्या बोले आप। उसके बाद जो हमारे साथ का वो लड़का था भाई, वो 10 दिन बुखार में पड़ा था, घर से ही नहीं निकला था, उसको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया था। भाई ये स्टोरी थी। तो भाई मैं तो बोलता हूँ बगदर ही जाओ तो अपना मॉर्निंग में ही जाओ और अपना चुपचाप आ जाओ भाई, कोई मतलब नहीं है वहाँ। तो आज के बाद भाई हाथ जोड़ के जाने नहीं है वहाँ पे, ऐसा खतरनाक सीन हो गया था हमारे साथ। तो बस यही स्टोरी थी। सही लगा हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को भी, जो जबलपुर से है उसको भी शेयर कर दो कि भाई वहाँ पे अगर ऐसा कुछ करने की सोच रहे तो वो चीज़ ना करें।